अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक लाइव नुस्खा। आपको बताऊँगा कि ये नुस्खा किस तरह से बनता है और किस किस मर्ज़ में ये फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे कि आप सिर्फ दो चीज़ें डलती हैं, एक है प्याज और दूसरा है शहद। इसमें दो चीज़ें डलती हैं, प्याज और शहद। दुनिया के हर कोने में आपको ये चीज़ें बआसानी मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे जो फैंस हैं, दोस्त हैं, वो इस बात की शिकायत करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, व्यूवर्स जो हैं, इस बात की शिकायत करते हैं कि कुछ इस तरह के भी नुस्खे आप बताया करें कि जो दुनिया के हर कोने में जिनके इंग्रेडिएंट्स आसानी के साथ मिल जाएं। क्योंकि ये हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं, जो तिब्बे यूनानी या तिब्बे इस्लामी या देसी नुस्खा जात में जो चीज़ें डलती हैं, हमारे यहाँ तो पंसारियों की शॉप से वो आसानी से मिल जाती हैं। यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह यहाँ पे तो आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं पंसारियों की दुकान से। लेकिन ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्री, मतलब यूरोप में, अमेरिका में इन चीज़ों का मिलना मुश्किल होता है। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स जो इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वो कहते हैं हमारे लिए इस तरह की होम रेमेडीज़ भी बताया करें। तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं की, कह लें कि एक डिमांड को पूरा कर रही है कि इसमें सिर्फ दो चीज़ें डलेंगी। होम रेमेडी का ये एक नुस्खा है, आसान सा नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है। मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए ये नुस्खा जो बेपनाह खूबियों का मालिक है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मर्दाना कमज़ोरी मर्दाना ताकत में बदल जाएगी इंशाअल्लाह, और हर तरह की मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि आपने इस नुस्खे को सही तरीके से बनाना है, मुकम्मल परहेज़ के साथ फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। और दौराने इस्तेमाल जो जो परहेज़ बताया जाए, वर्जिशें बताई जाएं, ग़ज़ा बताई जाए, उनको आपने इस्तेमाल करना है। जो जो चीज़ें आपको बताई जाएं उनको फॉलो करना है। दोस्तों, ये नुस्खा मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करता है, नफ्स को सख्त करता है, नफ्स की तरफ दौराने खून को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और मनी को गाढ़ा करता है, और इसी तरह से मनी को पैदा भी करता है। यह नुस्खा बेशुमार फ़वाइद का हामिल नुस्खा है। तिब्बे यूनानी और तिब्बे आयुर्वेदिक में यह नुस्खा बरसहा बरस से सालहा साल से घरेलू नुस्खे के तौर पे इस्तेमाल करवाया जाता है। इसको जो भी बंदा इस्तेमाल करता है वो इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। इस नुस्खे को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी मर्दाना ताकत को मर्दाना कमज़ोरी में बदल लिया हो, और अपने ही हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी हो, मतलब मुश्तनी का शिकार रहे हों, कसरत मुबाशरत का शिकार रहे हों, और इसी तरह से किसी भी किस्म की गलत एक्टिविटीज़, पॉर्न मूवीज़ को देखते रहे हों, और उस वजह से जो जो गलत ख्यालात आते हैं, मुश्तनी का है या किसी भी किस्म का जो फहुश ख्याल आता है, उस वजह से जो भी वो गलत काम करते हैं, उन सारे कामों की वजह से जो कमज़ोरियाँ हो चुकी हैं, उन सारी कमज़ोरियों को ये नुस्खा ख़त्म करता है। और वो लोग जो चाहते हैं कि हमेशा उनकी मर्दाना ताकत बहाल रहे, उनकी मर्दाना ताकत कभी भी मर्दाना कमज़ोरी में ना बदले, तो वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे को हमेशगी भी इस पे इख्तियार की जा सकती है। इसको हमेश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी वो लोग जो इस नुस्खे को हमेश के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह उनकी मर्दाना ताकत उनकी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो उनको कभी भी मर्दाना कमज़ोरी का मर्ज़ नहीं होगा। कि बात करने का मकसद ये है कि एक्सक्यूज़ मी, तो ये नुस्खा जो है इसको हमेश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका तरीका ये है कि इसको मौसम सरमा में आप
मुसलसल एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मौसम गर्मा में आप इसको 2 दिन छोड़ के एक दिन आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा बनाने का तरीका ये है, बल्कि आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। शहद है हस्बे ज़रूरत, और इसमें प्याज भी हैं हस्बे ज़रूरत। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं 5 अदद 5 अदद मेरे पास प्याज हैं, और शहद है मेरे पास हस्बे। तो ये दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है अपने हिसाब से, जितना भी आप इसको लेना चाहें। तो मेरे हिसाब से आपको चाहिए कि आप जो प्याज हैं ये कम से कम आपने 30 से 40 लें। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये वीडियो डेमो देने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सिर्फ 5 प्याज लिए हैं। आपको चाहिए कि आप कम से कम 30 से 40 प्याज लें, ताकि एक दफ़ा ये नुस्खा बने तो कम से कम 30-40 दिन तक चल सके। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसमें जो 2 चीज़ें डलती हैं। तैयार करने का तरीका ये है कि आपने एक कील ले लेना है। मेरे पास ये एक कील है, साफ़ सुथरा है। आपको लग रहा हो कि शायद ये इस पर कुछ चीज़ लगी है, चीज़ नहीं लगी है, साफ़ सुथरा है, बस है पुराना। मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया है। मुझे ये कील नया नहीं मिल सका, बस मैं जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो बस मेरे पास घर में यही पड़ा हुआ था, मैंने तलाश किया तो इसको मैंने ले लिया है, साफ़ कर लिया मैंने। आपने करना ये है कि हर प्याज में सुराख करने हैं इस तरह से। ये देखिए, आपने इसको आर पार करना है, ठीक है जी। हर प्याज में आपने सुराख करने हैं इस तरह से। आपने हर प्याज में 10 से 15 सुराख कर लेने हैं। मेरे पास कील जो है ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है, कोई बात नहीं है। आपने हाथों को पहले धो लेना है, ये नहीं कि अनधुले हाथों से ही काम चलाते फिर और बाद में कहेंगे यार ये क्या हो गया। तो जरासीम वगैरह जो है वो ना लग जाए। तो आपने हर प्याज में 10 से 15 सुराख कर लेने हैं। तो नाजरीन, इसमें काफ़ी सारे मैंने सुराख कर लिए हैं एक प्याज में। ये अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 10-15 सुराख हो चुके हैं। आपने जितने ज़्यादा सुराख करेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो क्योंकि इन सुराखों के ज़रिए जो शहद है ना वो इस प्याज में जज़्ब हो जाएगा जी। तो एक प्याज में यहाँ से इसको ज़रा जूम कीजिएगा, इसको फोकस कीजिएगा। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि इस एक प्याज में मैंने कितने सुराख किए हैं। आपने सुराख कर लेने हैं, ठीक है जी। इसमें सुराख कर लिए तो आपने इन सारे प्याज़ों में आपने सुराख कर लेने हैं। मुझे बाउल दीजिएगा, मैं इसमें प्याज को रख देता हूँ। जी, तो इस तरह से आपने दूसरे प्याज को लेना है। इसमें आपने आर पार सुराख करने हैं, कोई मसला नहीं है, बड़ी आसानी के साथ हो रहे हैं। तकरीबन ये काफ़ी सारे हो चुके हैं, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ये नुस्खा परफेक्ट बनेगा। जी, तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सुराख हो गए हैं, प्याज भी फटने लगा है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं है। प्याज में सुराख कर लेने आपने काफ़ी सारे। जी, तो इसमें भी काफ़ी सारे सुराख हो चुके हैं। जी, तो इसमें भी काफ़ी सारे सुराख हो गए थे। मैंने
اس کو بھی بڑے باؤل میں رکھ دی ہے. اب میں اس تیسرے پیاز میں بھی سوراخ کرتا ہوں. تو لیتے ہیں ایک وقفہ، میں باقی سارے پیازوں میں بھی یہ سوراخ کرتا ہوں تو پھر آپ کو سارے پیاز دکھاتا ہوں. جی تو ناظرین، میں نے ان سارے پیازوں میں اچھی طرح سوراخ کر لی ہیں. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیاز میں بھی میں نے سوراخ کیے ہیں. ہر پیاز میں میں نے دیکھیں کہ کتنے سوراخ کیے ہیں. ہر پیاز میں 15 سے 20 سوراخ ہیں. کہیں پہ بھی یہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی خالی کہ پیاز میں، ہر پیاز میں میں نے 15 سے 20 میں نے سوراخ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے بھی اس طرح سے پیازوں میں یہ سوراخ کر لینے ہیں. تو یہ پیاز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ 30 سے 35 40 آپ لے سکتے ہیں، لیکن میکسیمم آپ نے 40 لینے ہیں، 40 سے زیادہ نہیں لینے. جی تو ناظرین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیازوں میں آپ نے سوراخ کر لینے ہیں، کر لی ہیں. اس کے بعد آپ نے حسب ضرورت شہد جو ہے یہ آپ نے ان پر ڈالنا شروع کرنا ہے. تو یہ میرے پاس ایک باؤل میں شہد ہے، تو میں اس کو یہ ان پیازوں میں کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے. اپنے یہ جو ہے اچھی طرح آپ نے اس میں سے شہد نکال لینا ہے، کیونکہ یہ ساتھ میں جو باؤل ہے یا پیالی ہے یا جو بھی برتن ہے اس کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے. تو آپ نے یہ سارا نکال لینا ہے، اور آپ نے اتنا شہد ڈالنا ہے کہ پیاز جو ہے، یہ شہد جو ہے یہ پیاز سے 1 انگلی اوپر تک آ جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو شہد ہے یہ ابھی تک یہ پیاز ہی شہد میں نہیں ڈوبے ہیں. تو اس میں مجھے مزید جو ہے وہ شہد ڈالنا پڑے گا. تو میں اس میں اور شہد ڈال دیتا ہوں. جی ان کے اوپر تھوڑا سا ڈالیں تاکہ یہ جی مجھے ایک چمچہ دیجیے گا تاکہ میں ان کو اچھی طرح، جی تو اس کو میں اب یہ اچھی طرح اس میں ذرا مکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ پیاز نیچے بیٹھ جائیں. لیکن یہ پیاز جو ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے اوپر ہیں. اس کو میں ذرا اس طرح کرتا ہوں نیچے، تو دیکھیں کہ شہد جو ہے یہ پیاز سے کافی اوپر ہے. چونکہ ابھی ان میں کوئی چیز نہیں ہے یہ پیازوں کے اندر، جیسے جیسے ان میں شہد بھرتا جائے گا یہ پیاز جو اس کے نیچے ڈوبتے جائیں گے. بہرحال شہد اتنا ہونا چاہیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا شہد ہونا چاہیے کہ یہ پیاز جو ہے ان میں ڈوب جانے چاہیے. دوسری بات یہاں پہ آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ شہد جو ہے وہ آپ نے زبردست کوالٹی کا لینا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا آپ نے لینا ہے. شہد آپ کا اگر خالص ہوگا، 1 نمبر ہوگا، تو پھر یہ نسخہ کام کرے گا. ادروائز اس نسخے کے کام کرنے کا کوئی چانس آپ کو نہیں نظر آئے گا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو شہد جو ہے اس کو خالص لیں، اعلیٰ کوالٹی کا لیں. اس کے لیے آپ روپے پیسے کا لالچ نہ کریں. آپ کو کہیں سے مل جائے، خالص شہد مل جائے، جنگلی شہد مل جائے، آپ کو فارمی شہد بھی اگر اچھا مل جائے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ فارمی شہد جو ہے کہ یہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، وہ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ فارمی شہد جو ہے کہ وہ چینی سے بنتا ہے. چینی سے نہیں بنتا ہے، وہ فارم کی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ پھولوں سے ہی شہد کو وہ چوز کر لاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس وہ فارم میں رہتی ہیں تو اس لیے اس کو فارمی شہد کہہ دیا جاتا ہے. شہد 1 نمبر ہونا چاہیے، خواہ وہ فارمی ہو خواہ وہ جنگلی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہد اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. جی تو ناظرین، اس نسخے کو آپ نے اس کنڈیشن میں لا کے آپ نے اس کو 20 دن تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اس کو آپ نے ڈھانپ کے رکھ دینا ہے. اگر آپ نے اس کو کسی مرتبان میں رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے. اگر آپ اس کو کسی پلاسٹک کے ڈبے میں رکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو کسی میٹل کی بنی ہوئی کسی بھی چیز میں، باؤل میں آپ نے نہیں ڈالنا. کیونکہ میٹل کی چیزوں کے ساتھ عام طور پہ جو میٹل کے اثرات ہوتے ہیں وہ نسخے کے اندر آ جاتے ہیں، شہد کے اندر آ جائیں گے، پیاز کے اندر آ جائیں گے، تو ان کا نقصان ہوتا ہے. وہ جو ان کے جو پوائزننگ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں میٹلز کے، وہ نسخے کے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے جو ان کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچانے کے لیے نسخے کو ہمیشہ یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ مٹی کے برتن کو استعمال کیا جائے یا پھر پلاسٹک کے برتنوں کو استعمال کیا جائے. بہرحال آپ نے اس نسخے کو
20 दिन के लिए ढांप कर इसको रख देना है। ये आपका प्याज का मुरब्बा एक तरह से बन जाएगा, या आप इसको प्याज का अचार भी कह सकते हैं। जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। जब 20 दिन गुजर जाएंगे तो आपने एक प्याज को निकालना है। एक प्याज को निकाल के इस तरह से आपने एक प्याज निकाल लेना है और आपने इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। एक टुकड़ा आपने वापस इसी के अंदर रख देना है, जो आपका मर्तबान या आपका जो भी डब्बा होगा उसके अंदर रख देना है। आधा प्याज आपने अपने एक किसी भी अपने बर्तन में रख लेना है, किसी प्लेट वगैरह में रख के, एक प्लेट में रख के आपने उसमें आपने 2 चम्मच शहद डाल देना है। 2 चम्मच आपने शहद डाल देना है प्लेट के अंदर, और आधा आपने प्याज उसमें काट के डाल देना है, आधा प्याज वापस रख देना है। आपने इस प्याज को सालन के साथ आपने रोटी खानी है तो उसी सालन के साथ, उसी रोटी के साथ ही आपने इस प्याज को खा लेना है। मतलब ये कि आपका इसको आपने सालन के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप सालन को इस्तेमाल ना करें, आप सालन को भी इस्तेमाल करें, साथ में इस प्याज को इस्तेमाल करें। तो ये जो प्याज आपके पास बन जाएंगे, सुबह शाम आपने दोपहर के खाने के साथ भी आपने आधा प्याज लेना है, इसी तरह रात के खाने के साथ भी आपने आधा प्याज जो है इस तरह रोटी के साथ खा लेना है। इसको आपने मुसलसल इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको आर्जी तौर पे एक दफ़ा अपनी सारी ताकतों को बहाल करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको मुसलसल 30 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 40 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्दाना ताकत हमेशा हमेशा के लिए बहाल रहे तो आप सर्दियों के मौसम में इस नुस्खे को एक दिन छोड़ के एक दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वक्त लेकिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। और मौसम गर्मा में आपने इसको 2 दिन छोड़ के एक वक्त आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है रोटी के साथ, यानी आधा प्याज जो है इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये नुस्खा जो है ये मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करता है, नफ्स की सख्ती को बहाल करता है, नफ्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इस तरह से मनी को भी गाढ़ा करता है और मनी में जो जरासीम है उनकी पैदाइश को भी कुछ हद तक बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है, हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो आप हमारी इस मेहनत के बदले में हमें कुछ दीजिए। और देना आपने क्या है, हमारी वीडियो को एक लाइक देना है। आप हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए, इससे हम समझेंगे कि आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह लाइव नुस्खे, आसान नुस्खे जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मुकम्मल तफसीलात के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लाइव वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लेते हैं एक वक्फा में, बाकी सारे प्याजों में भी ये सुराख करता हूँ तो फिर आपको सारे प्याज दिखाता हूँ जी। तो नाजरीन मैंने इन सारे प्याजों में अच्छी तरह सुराख कर ली है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्याज में भी मैंने सुराख किए हैं। हर प्याज में मैंने देखिए कि कितने सुराख किए हैं। हर प्याज में 15 से 20 सुराख हैं। कहीं पे भी ये आपको जगह नहीं मिलेगी खाली कि प्याज में, हर प्याज में मैंने 15 से 20 मैंने सुराख कर दिए हैं। ठीक है जी, आपने भी इस तरह से प्याजों में ये सुराख कर लेने हैं। तो ये प्याज मैंने आपको पहले भी बताया है कि 30 से 35 40 आप ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपने 40 लेने हैं, 40 से ज़्यादा नहीं लेने जी। तो नाजरीन मैं ये कह रहा था कि प्याजों में आपने सुराख कर लेने हैं, कर लिए हैं। उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत शहद जो है ये आपने इन पर डालना शुरू करना है। तो ये मेरे पास एक बाउल में शहद है, तो मैं इसको ये इन प्याजों में के ऊपर मैंने डाल दिया है। अपने ये जो है अच्छी तरह आपने इसमें से शहद निकाल लेना है, क्योंकि ये साथ में जो बाउल है या प्याली है या जो भी बर्तन है उसके साथ ये लग जाता है। तो आपने ये सारा निकाल लेना है और आपने इतना शहद डालना है कि प्याज जो है, ये शहद जो है ये प्याज से 1 उंगली ऊपर तक आ जाए। आप देख सकते हैं कि अभी तक जो शहद है ये अभी तक ये प्याज ही शहद में नहीं डूबे हैं, तो इसमें मुझे मज़ीद जो है वो शहद डालना पड़ेगा। तो मैं इसमें और शहद डाल देता हूँ जी। इनके ऊपर थोड़ा सा डालें ताकि ये
جی مجھے ایک چمچہ دیجیے گا تاکہ میں ان کو اچھی طرح، جی تو اس کو میں اب یہ اچھی طرح اس میں ذرا مکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ پیاز نیچے بیٹھ جائیں. لیکن یہ پیاز جو ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے اوپر ہیں. اس کو میں ذرا اس طرح کرتا ہوں نیچے، تو دیکھیں کہ شہد جو ہے یہ پیاز سے کافی اوپر ہے، چونکہ ابھی کی طرف دوران خون کو بڑھاتا ہے، بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے اور منی کو گاڑھا کرتا ہے، اور اسی طرح سے منی کو پیدا بھی کرتا ہے. یہ نسخہ بے شمار فوائد کا حامل نسخہ ہے. طب یونانی اور طب آیورویدک میں یہ نسخہ برسہ برس سے سالہ سال سے گھریلو نسخے کے طور پہ استعمال کروایا جاتا ہے. اس کو جو بھی بندہ استعمال کرتا ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نسخے کو وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مردانہ طاقت کو مردانہ کمزوری میں بدل لیا ہو، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہو، مطلب مشتنی کا شکار رہے ہوں، کثرت مباشرت کا شکار رہے ہوں، اور اسی طرح سے کسی بھی قسم کی غلط ایکٹیویٹیز اور موویز کو دیکھتے رہے ہوں، اور اس وجہ سے جو غلط خیالات آتے ہیں، مشتنی کا ہے یا کسی بھی قسم کا جو فحش خیال آتا ہے، اس وجہ سے جو بھی وہ غلط کام کرتے ہیں، ان سارے کاموں کی وجہ سے جو کمزوریاں ہو چکی ہیں ان ساری کمزوریوں کو یہ نسخہ ختم کرتا ہے. اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی مردانہ طاقت بحال رہے، ان کی مردانہ طاقت کبھی بھی مردانہ کمزوری میں نہ بدلے، تو وہ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں. تو دوستو اس نسخے کو ہمیشگی بھی اس پہ اختیار کی جا سکتی ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ لوگ جو اس نسخے کو ہمیشہ کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ ان کی مردانہ طاقت کبھی بھی ان کی جو مردانہ کمزوری ہے وہ ان کو کبھی بھی مردانہ کمزوری کا مرض نہیں ہوگا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو یہ نسخہ جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو موسم سرما میں آپ مسلسل ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو ریئل ہیلتھ کیئر ان اردو. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک لائیو نسخہ. آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نسخہ کس طرح سے بنتا ہے اور کس مرض میں یہ فائدہ مند ہے. دوستو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ صرف دو چیزیں ڈلتی ہیں، ایک ہے پیاز اور دوسرا ہے شہد. اس میں دو چیزیں ڈلتی ہیں، پیاز اور شہد. دنیا کے ہر کونے میں آپ کو یہ چیزیں بآسانی مل جائیں گی، کیونکہ ہمارے جو فینس ہیں، دوست ہیں، وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، ہمارے سبسکرائبر جو ہیں، ویورز جو ہیں، اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے بھی نسخے آپ بتایا کریں کہ جو دنیا کے ہر کونے میں جن کے انگریڈینٹس آسانی کے ساتھ مل جائیں. کیونکہ یہ ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں، جو طب یونانی یا طب اسلامی یا دیسی نسخہ جات میں جو چیزیں ڈلتی ہیں، ہمارے ہاں تو پنساریوں کی شاپ سے وہ آسانی سے مل جاتی ہیں. یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ یہاں پہ تو آسانی سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں پنساریوں کی دکان سے. لیکن یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹری، مطلب یورپ میں، امریکہ میں ان چیزوں کا ملنا مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے جو سبسکرائبرز، ویورز جو ان کنٹریز میں رہ رہے ہیں، یورپین کنٹریز میں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس طرح کی ہوم ریمیڈیز بھی بتایا کریں. تو یہ جو ویڈیو ہے یہ انہی کی کہہ لیں کہ ایک ڈیمانڈ کو پورا کر رہی ہے کہ اس میں صرف دو چیزیں ڈلیں گی. ہوم ریمیڈی کا یہ ایک نسخہ ہے، آسان سا نسخہ ہے، گھریلو نسخہ ہے. مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ جو بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے. اس نسخے کے استعمال سے مردانہ کمزوری، مردانہ
ताकत में बदल जाएगी इंशाल्लाह और हर तरह की मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि आपने इस नुस्खे को सही तरीके से बनाना है, मुकम्मल परहेज़ के साथ फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है और दौरान इस्तेमाल जो जो परहेज़ बताया जाए, वर्जिशें बताई जाएं, ग़ज़ा बताई जाए, उनको आपने इस्तेमाल करना है। जो जो चीज़ें आपको बताई जाएं उनको फॉलो करना है। दोस्तों, ये नुस्खा मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करता है, नफ्स को सख्त करता है, नफ्स और मौसम गर्मा में आप इसको 2 दिन छोड़ के 1 दिन आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा बनाने का तरीका ये है, बल्कि आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। शहद है हस्बे ज़रूरत और इसमें प्याज भी हैं हस्बे ज़रूरत। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं 5 अदद 5 अदद मेरे पास प्याज हैं और शहद है मेरे पास हस्बे। तो ये दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है अपने हिसाब से, जितना भी आप इसको लेना चाहें। तो मेरे हिसाब से आपको चाहिए कि आप जो प्याज हैं ये कम से कम आपने 30 से 40 लें। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये वीडियो डेमो देने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सिर्फ 5 प्याज लिए हैं। आपको चाहिए कि आप कम से कम 30 से 40 प्याज लें, ताकि एक दफ़ा ये नुस्खा बने तो कम से कम 30-40 दिन तक चल सके। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसमें जो 2 चीज़ें डलती हैं, तैयार करने का तरीका ये है कि आपने एक कील ले लेना है। मेरे पास ये एक कील है, साफ़ सुथरा है। आपको लग रहा हो कि शायद ये इस पर कोई चीज़ लगी है, चीज़ नहीं लगी है, साफ़ सुथरा है, बस है पुराना। मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया है। मुझे ये कील नया नहीं मिल सका, बस मैं जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो बस मेरे पास घर में यही पड़ा हुआ था, मैंने तलाश किया तो इसको मैंने ले लिया है, साफ़ कर लिया मैंने। आपने करना ये है कि हर प्याज में सुराख करने हैं इस तरह से। ये देखिए, आपने इसको आर पार करना है, ठीक है जी। हर प्याज में आपने सुराख करने हैं इस तरह से। आपने हर प्याज में 10 से 15 सुराख कर लेने हैं। मेरे पास कील जो है ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है, कोई बात नहीं है। आपने हाथों को पहले धो लेना है, ये नहीं कि अनधुले हाथों से ही काम चलाते फिर और बाद में कहेंगे यार ये क्या हो गया। तो जरासीम वगैरह जो है वो ना लग जाए। तो आपने हर प्याज में 10 से 15 सुराख कर लेने हैं। तो नाजरीन, इसमें काफ़ी सारे मैंने सुराख कर लिए हैं एक प्याज में। ये अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 10-15 सुराख हो चुके हैं। आपने जितने ज़्यादा सुराख करेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो क्योंकि इन सुराखों के ज़रिए जो शहद है ना वो इस प्याज में जज़्ब हो जाएगा जी। तो एक प्याज में यहाँ से इसको ज़रा जूम कीजिएगा, इसको फोकस कीजिएगा। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि इस एक प्याज में मैंने कितने सुराख किए हैं। आपने सुराख कर लेने हैं, ठीक है जी। इसमें सुराख कर लिए तो आपने इन सारे प्याज़ों में आपने सुराख कर लेने हैं। मुझे बाउल दीजिएगा, मैं इसमें प्याज को रख देता हूँ। जी, तो इस तरह से आपने दूसरे प्याज को लेना है। इसमें आपने आर पार सुराख करने हैं, कोई मसला नहीं है, बड़ी आसानी के साथ हो रहे हैं। तकरीबन ये काफ़ी सारे हो चुके हैं, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ये नुस्खा परफेक्ट बनेगा।
جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے سوراخ ہو گئے ہیں، پیاز بھی پھٹنے لگا ہے، لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پیاز میں سوراخ کر لینے آپ نے کافی سارے۔ جی تو اس میں بھی کافی سارے سوراخ ہو چکے ہیں۔ جی تو اس میں بھی کافی سارے سوراخ ہو گئے تھے، میں نے اس کو بھی بڑے باؤل میں رکھ دی ہے۔ اب میں اس تیسرے پیاز میں بھی سوراخ کرتا ہوں۔